डिसलेक्सिया या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते तो ये मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। डेफिनेटली ये मूवी आपको रिमाइंड कराएगी एक बच्चे के उन तमाम स्ट्रगल्स के बारे में जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इस कंडीशन में बच्चे और बड़े दोनों शामिल होते हैं, मगर बच्चों का सही अंदाज़ा लगाना सिर्फ़ और सिर्फ तब मुमकिन होगा जब वो स्कूल जा सकते हैं। अर्ली एज के कुछ फीचर्स हैं जो कि सामने आ जाते हैं, मगर हम उनके बारे में लेटर इस वीडियो में बात करेंगे। डिसलेक्सिया किसी ज़हनी बीमारी का नाम नहीं है। हाँ, मगर इंसानी दिमाग ज़रा अलग अंदाज में लैंग्वेज को परसीव करता है और इसीलिए कुछ लोग इसको कम अक्ली से जोड़ देते हैं, कमज़ोर ज़हानत, तवज्जो में कमी या लैक ऑफ इंटरेस्ट का नाम देते हैं। हाँ, मगर ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, कंस्ट्रक्टिव माइंडेड और आर्टिस्टिक माइंडेड होते हैं और इनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव सलाहियतें होती हैं। प्राइमरीली इम्पैक्ट इनका रीडिंग और स्पेलिंग्स में आता है। वर्ड्स रिकग्निशन नहीं होती है, रिकग्नाइज नहीं कर पाते, वर्ड्स को याद नहीं रहते, लिखते हैं तो उल्टे लिखते हैं, लफ्ज़ आहिस्ता पढ़ते हैं या फिर रीडिंग में कोई बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते। देर से कंटेंट भी समझ में आता है और अगर कुछ लिखते हैं तो बहुत मैसी राइटिंग होती है। रीडिंग मटेरियल को याद रख पाना और सीक्वेंस में बता पाना और स्पेशली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए। टास्क के सीक्वेंस को समझना और कंटेंट के सीक्वेंस को समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर पोइम्स पढ़ेंगे तो उनके भी सीक्वेंस को अलग अलग कर देंगे। लेटर और नंबर्स में कंफ्यूजन होने के साथ साथ इनको स्पेस का कॉन्सेप्ट लाइक राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, नॉर्थ, साउथ, ये कॉन्सेप्ट बड़ा कंफ्यूजिंग होता है इनके लिए। एग्जाम्पल 18 लिखना है तो 81 लिख देंगे। क्वाइट या क्विट के स्पेलिंग्स कुछ सिमिलर से हो जाएंगे इनके। डी, बी, 9, पी, क्यू, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। क्रैम्पसी हैंड राइटिंग होती है, मैसी हैंड राइटिंग होती है, उसमें स्पेस देना इनको समझ में नहीं आता है, कहाँ वर्ड ख़त्म होता है। इसके अलावा इनका जो टेस्ट टेकिंग है या उससे पहले की बहुत ज़्यादा इनको फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी लेवल हाई रह जाता है इनका। मोस्टली आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनको अपने डेली टास्क करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल बटन्स को अनबटन करना, जिप्स या अपने शू लेसेस को बांधना, इसमें भी इनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है या उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करते। अगर आप इनको कोई एक कमांड देते हैं तो दूसरी भूल जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो अर्ली फीचर्स जो आते हैं उसमें एक तो बच्चे देर से बातें करना शुरू करते हैं, क्रिएटिव प्ले होता है, मगर लेटर्स, नंबर्स या बुक रीडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है स्पेशली पढ़ाई के टाइम पे। तो इन सब चीज़ों को हल करने के लिए हमें जो इनके साथ थेरेपीज़ करनी पड़ती हैं वो बहुत लंबा टाइम भी नहीं चलती, हार्डली 3 to 6 मंथ्स का होता है प्लान। बट अगेन डिपेंड्स ऑन कि बच्चे का प्रॉब्लम कितना सेवेरिटी लेवल के साथ है। पर्सनलाइज किस्म का इनका इंस्ट्रक्शन प्लान बनता है और फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की हेल्प से टीचिंग मेथड चेंज करके स्कूल में टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा हम डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को शेयर करते हैं और उनकी जितने भी स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सपोर्टिव एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया जाता है और हम लोग खुद भी इसके बारे में मॉडिफिकेशंस बताते हैं कि कैसे पेरेंट्स अपने घर के एनवायरनमेंट को बच्चे के लिए सपोर्टिव कर सकते हैं। जब उसका घर का एनवायरनमेंट, उसका टीचिंग मेथड उसके लिए सपोर्टिव होगा, ही इज़ गोइंग टू लर्न अ लॉट एंड बहुत जल्दी बच्चे इस चीज़ से निकल भी आते हैं। लेकिन जब नहीं निकल पाते तो वो अपने स्कूल में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा उनको करना चाहिए या जैसा वो कर सकते हैं। और समटाइम्स पेरेंट्स बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। दैट डजंट मीन कि ये बच्चे पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते, लेकिन इनके स्ट्रगल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अर्ली एज में आप इनके स्ट्रगल्स को नहीं समझेंगे तो ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो फ्रॉम नाउ ऑन आपने डांटना नहीं है, किसी कंपटीशन में बच्चे को नहीं डालना, किसी कंपैरिजन में नहीं डालना और ना ही अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना है। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड दे आर टेकिंग डिफरेंट टाइम टू लर्न द थिंग्स। For more information, you can take my appointments and subscribe the channel, and you can also watch more videos on my TikTok and Instagram. And yes, don't forget to watch this movie with a different perspective and to learn more about your child.